सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की। आईआईटी मद्रास हमारे चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1959 में। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 1 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि आईआईटी मद्रास इस लेवल का इंस्टीट्यूट है। इनफैक्ट जो टॉप के 6-7 आईआईटीज है इस लेवल के इंस्टीट्यूट है, किसी इंट्रो किसी रिव्यू वीडियो की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि हम सारे मेजर इंजीनियरिंग कॉलेजेस कवर कर रहे हैं तो जब सारे मेजर कवर करेंगे और टॉप वालों को छोड़ दें ये तो इनजस्टिस होगी। तो भले ही किसी इंट्रो एंड रिव्यू की जरूरत नहीं है बट कॉलेज इस लेवल का है कि इतना छोटा सा एफर्ट तो फिर भी हमारा एक छोटा सा एफर्ट कॉलेज डिजर्व करता है। तो इसी एफर्ट के नाते ये रिव्यू वीडियो बनाया जा रहा है। जिन्हें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है उन्हें पूरा आइडिया मिल जाएगा कॉलेज के बारे में, एंड चाहे आपको पूरा आइडिया हो फिर भी कॉलेज के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स रखने की कोशिश करूंगा जो कि कुछ तो आपके लिए नया हो। कुछ ऐसी चीजें भी लेकर आया हूं जो आपके लिए कुछ नया होगा एंड शायद कैंपस को थोड़ा और एक्साइटिंग, थोड़ा और खूबसूरत बना दे। ऑब्वियसली कोई पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता कि कैंपस को चुनना है या नहीं चुनना या आईआईटी मद्रास को सोचने की जरूरत पड़े। आईआईटी मद्रास मिल रहा है, जा सकते हैं। हाँ, 2-3 चीजें हैं जैसे आईआईटी मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे, इन तीनों में अगर चूज करना है, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कल्चर चाहिए देन आईआईटी बॉम्बे के साथ जा सकते हो। बहुत ज्यादा रिसर्च फैसिलिटीज वगैरह चाहिए, आईआईटी मद्रास के साथ जा सकते हो। बहुत ज्यादा स्टार्टअप कल्चर चाहिए, आईआईटी दिल्ली के साथ जा सकते हो। वरना मिला जुला के तीनों आपके बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो रिसर्च, प्लेसमेंट या स्टार्टअप कल्चर के टर्म्स में हो जाए। बाकी ठीक है, लाइक किसी मामले में हर किसी इंस्टीट्यूट के पास थोड़ा एज है, वरना तीनों मामले में सारे इंस्टीट्यूट्स हमारे तीनों के तीनों ही ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले जो हमारे बेसिक जो डेटा होते हैं, प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, आपके कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, ये सारे कवर करते हैं। उसके बाद कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में इत्मीनान से बहुत सी चीजें और कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट के साथ। देन आपके सामने सबसे पहले 2024 बीटेक बैच का प्लेसमेंट डिटेल है, स्टार्टिंग विद मीडियन पैकेज। आप ब्रांचेस का देख सकते हो, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 37.5 एलपी का मीडियन पैकेज है, इलेक्ट्रिकल का 25.45 एलपी एंड बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। वीडियो पॉज करके हम बढ़ते हैं एवरेज पैकेज की तरफ, जो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे ब्रांचेस का आप देखोगे जिस रेशियो में इनका मीडियन पैकेज था उसी हिसाब से आपका एवरेज पैकेज है। बट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 52.32 एलपी, इतना ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आप जो सुनते हो 4 करोड़ 5 करोड़ के जो हाईएस्ट पैकेजेस चले गए, इसकी वजह से एवरेज पैकेज काफी ज्यादा अपलिफ्ट हो जाता है। बाकी इलेक्ट्रिकल में देखो 27.28, इंजीनियरिंग फिजिक्स में 20.39, इस प्रकार के आपको एवरेज पैकेज मिलेंगे। वीडियो पॉज करके बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। लेकिन ऑफिशियली इस तरीके का ब्रांच वाइज हमारे पास प्लेसमेंट परसेंटेज का डेटा नहीं है, हाईएस्ट पैकेज का भी नहीं है। बट हाईएस्ट पैकेज जाने की जरूरत भी नहीं है, हर साल न्यूज में आ जाता है 4 करोड़ के 5 करोड़ के पैकेजेस लगते चले जा रहे हैं। बट फिर भी हम कम से कम प्लेसमेंट परसेंटेज तो निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये ऑफिशियल डेटा पे अगर हमें नहीं मिलता है तो दूसरा ऑफिशियल डेटा होता है एनआरएफ रिपोर्ट, जो कि इंस्टीट्यूट खुद सबमिट करती है एनआरएफ के पास। तो 2025 का इंजीनियरिंग एनआरएफ रिपोर्ट है जिसमें 2024 तक के हमारे पास प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, ब्रांच वाइज नहीं लेकिन कंसोलिडेट करें कुछ इस प्रकार की। 2024 बीटेक बैच में टोटल 714 स्टूडेंट, 714 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, जिसमें 549 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए। अब अगर ये प्लेसमेंट परसेंटेज निकालने की कोशिश करोगे तो ये कहीं ना कहीं बनेगा भैया 76.9% या फिर चलो 77% ले लो। बट अभी आप देखो देन 153 स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किए, क्योंकि आपको आईआईटी मद्रास में बहुत बढ़िया रिसर्च कल्चर देखने को मिलता है, तो हायर स्टडीज का भी कल्चर बहुत ज्यादा है। तो अगर इस हिसाब से लोग यार भैया चलो ठीक है उन्होंने हायर स्टडीज ऑप्ट आउट कर लिया तो प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठे होंगे, वरना वो भी प्लेसमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि यार इतने बड़े कॉलेज में प्लेसमेंट्स की कमी तो नहीं है। तो अगर इस हिसाब से मान ले कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, आपको हायर स्टडीज चाहिए था, आपको प्लेसमेंट चाहिए था, उस हिसाब से जो चाहिए वो मिला कि नहीं, अगर ये परसेंटेज जानना हो देन 549 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए एंड 153 स्टूडेंट्स आपके हायर स्टडीज के लिए गए। इन दोनों का सम करोगे तो ये आता है 702। टोटल एडमिटेड कैंडिडेट्स कितने थे? 714। अब 702 बाई 714 करोगे, ये परसेंटेज निकल कर आएगा कहीं ना कहीं 98% के आसपास, 98.3। अब अभी भी इसमें से कुछ फिगर लैकिंग है। जैसे मान लेते किसी ने कुछ स्टार्टअप फॉर्म कर दिया। अब स्टार्टअप क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये आपको कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में पता चलेगा। इनका जो रिसर्च पार्क है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। कई सारे स्टार्टअप्स निकले हुए, तो हो सकता है किसी का स्टार्टअप बना तो बाकी जो 714 माइनस 702 12 स्टूडेंट्स बचते हैं, वो मान लेते कुछ स्टूडेंट्स किसी और दूसरे लाइन पे चले गए। वरना मोटा मोटी मिला के 98% लगभग 100% ही होता है। यानी आप कॉलेज के अंदर आ रहे हो कुछ ना कुछ लेकर ही जाओगे। और ओवरऑल इनका बीटेक का 2024 में मीडियन सैलरी रहा 17.5 एलपीए। हम बढ़ते हैं अब एडमिशन प्रोसेस की तरफ। तो हर एक आईआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में क्वालिफाई करते हो तो जेईई एडवांस का एग्जाम दोगे, और जेईई एडवांस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस में जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे आपके क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स, या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव
क्लास 12th बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। बात कर ले कट ऑफ की, दिन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में ओपनिंग रैंक एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 171 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 849 एंड सो ऑन। बाकी सारे ब्रांचेस का वीडियो पॉज करके देख सकते हो। मुद्दे की बात इतनी सी है कि अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, दिन आपके सामने इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी आपके आईआईटी मद्रास में पढ़ना लिखना रहना खाना सब कुछ मिलाकर 12 लाख रुपए के आसपास लगने वाला है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो देन पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह लगेगा। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है, इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह लगेगा। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा, बाकी इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह लग रहा होगा। इन एनी केस अगर पूरा ट्यूशन फी माफ हो जाता है उस सिनेरियो में आपका 4 साल का बीटेक फी, बाकी ट्यूशन फी तो माफ हो गया, उसके अलावा इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस बाकी पढ़ाई लिखाई रहने खाने खर्चे अगर ले लो तो 4 साल का बीटेक आपका 4 लाख के अंदर अंदर निपट जाए। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। 617 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिल जाता है, जस्ट एडजेसेंट टू, लगभग आपका आधे घंटे का बाई कार बाई रोड ड्राइव है आपके बीच। कौन से बीच? इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन के आपके कई सारे बीच देखने को मिल जाते हैं। आपका कैंपस गुंडी नेशनल पार्क का पार्ट है, मतलब पार्ट हुआ करता था, अभी एक सेल्फ कंटेंट कैंपस है इन द हार्ट ऑफ चेन्नई। तो प्रॉपर सिटी से वेल कनेक्टेड चीजें देखने को मिल जाते हैं। कितना कनेक्टेड है भैया? तो कनेक्टिविटी के टर्म्स में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कैंपस से 14 किलोमीटर की दूरी पे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंड 14 किलोमीटर की दूरी पे चेन्नई इंटरनेशनल एयर। तो कनेक्टिविटी बहुत प्रॉपर है, प्रॉपर आपको सिटी में चीजें देखने को मिल जाती हैं। विद इन कैंपस अगर बोल दो, कैंपस इतना खूबसूरत है कि ग्रीनरी तो प्रॉपरली बहुत वेल मेंटेन्ड है। आपको कैंपस में ऑलमोस्ट जगह जगह पे डियर, हिरन जिसे आप हिंदी में कहते हो, मंकीज, ये सारी चीजें प्रॉपर देखने को मिल जाएंगी। किसी भी आपके किसी नेचुरल अट्रैक्शन से कम आपको कैंपस इस तरीके से ग्रीनरी मेंटेन की गई है। चाहे टेंपल बोल दो, आपको कई सारे कैफेज बोल दो, फूड स्पॉट्स बोल दो, कैफेटेरियाज बोल दो, सब कुछ है कैंपस के अंदर। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कैंपस और हॉस्टल का कोई इन टाइम और आउट टाइम नहीं है, आपको जब जहां जाना है जाओ। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन है बॉयज के लिए, लेकिन बॉयज हॉस्टल के अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं है गर्ल्स के लिए। मतलब बॉयज हॉस्टल के अंदर गर्ल्स जा सकती है लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज नहीं जा सकती, इस प्रकार का कुछ है। बाकी इसके अलावा कोई आपका बहुत से कैंपसेज में देखोगे कर्फ्यू टाइमिंग होता है कि इसके बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते, कैंपस से बाहर नहीं जा सकते। इनका ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे आपको मॉल्स देखने को मिल जाते हैं क्योंकि सिटी सेंटर में मॉल्स हैं, म्यूजियम्स हैं, प्लेनेटेरियम्स हैं, ये सारी चीजें आपके पास घूमने के लिए कैंपस। हॉस्टल के टर्म से बात कर लो देन फर्स्ट ईयर में ट्रिपल शेयरिंग रूम, सेकंड ईयर में डबल शेयरिंग रूम, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में सिंगल शेयरिंग रूम्स देखने को मिलते हैं। एसी ऑब्वियसली नहीं है, बहुत से हॉस्टल्स में आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन स्पोर्ट्स के टर्म में अगर आप जब बात करते हो, हर प्रकार के छोटे से बड़े आप जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बोल दो, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत बड़े साइज का, मल्टीपल आपके पास बैडमिंटन कोर्ट्स, टेबल टेनिस, बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक एथलेटिक्स ग्राउंड हो गया, वहां भी डियर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। स्विमिंग पूल आपको देखने को मिल जाता है बहुत बड़े साइज का। इसके अलावा जब आप बात करते हो, एक बहुत बड़ा ओपन एयर थिएटर है जहां पे आपके बहुत से फंक्शंस, कुछ भी अगर कुछ परफॉर्मेंस है, इवेंट्स हैं, सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। बहुत बड़े साइज का है। जितना मैंने सुना है हर सैटरडे यहाँ पर आपका कुछ मूवी अरेंज होता है, बड़े साइज का स्क्रीन है, सारे लोग बैठ कर देख रहे होते हैं। अच्छा आपके पास कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट टाइम आपको देखने को मिल जाता है। तो वाइल्ड लाइफ जैसा कहीं ना कहीं आपको कैंपस फील होने वाला है क्योंकि डियर्स, मंकीज, ग्रीनरी, सब कुछ आपको कैंपस के अंदर देखने को मिलता है। चाहे आप लाइब्रेरीज के टर्म से बात कर लो, रिसर्च टॉप नॉच है। प्लेसमेंट रिसर्च के लिए बेस्ट है, सभी आईआईटीज में सबसे बेस्ट है। आपके प्लेसमेंट्स के टर्म में वन ऑफ द बेस्ट है, स्टार्टअप्स के टर्म से वन ऑफ द बेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट है। तो ये जस्टिफाई करता है कि एनआईआरएफ रैंकिंग 1 क्यों है। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारा कुछ कैंपस है। मेस के टर्म्स में कोई शिकायत अभी तक हमें आई नहीं। कुछ स्टूडेंट्स को एवरेज लगा है, किन्हीं को बहुत अच्छा लगा है मेस का खाना, लेकिन बिलो एवरेज अभी तक हमें किसी से ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। मेस का खाना अच्छा है। कुछ एक कॉमन मेस भी आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज एक साथ आकर खा रहे होते हैं। तो ये कुछ चीजें हो सकता है कुछ लोग एक्साइटेड हो सुनने के लिए। आपका कोलैबोरेशन वगैरह बढ़िया रहेगा। देन अब बात कर लो कि इसके अलावा मेस के टर्म्स में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वेज नॉन वेज आपको चूज करने के, किस तरीके के मेस में आपको क्या खाना है। बाकी फूड कोर्ट्स वगैरह भी हैं। कैंपस बहुत बड़ा है तो आपको साइकिल स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं। आप साइकिलिंग वगैरह करके क्लासेस टू हॉस्टल्स वगैरह कर रहे हो, इस प्रकार की चीजें हैं। तो ऑलमोस्ट जो आप कवर कर सकते हो और कैंपस में हर कुछ है। ऐसा कुछ अलग हम क्या कवर करें, मतलब कुछ कौन से अगर कुछ मिलता तो बता देता। कौन के टर्म्स में ज्यादा मुझे ये मिला कि आपके क्लासरूम्स में जो बेंचेस वगैरह है, सेटिंग फैसिलिटी जो वो थोड़ा आउटडेटेड है, उन्हें थोड़ा अपग्रेड किया जा सकता है। वरना यार कितना अपडेटेड हो सकता है कैंपस, वो रिसर्च पार्क देख कर ही पता लगेगा कैंपस की खूबसूरती क्या है। तो कैंपस अपने तरफ से बहुत बढ़िया है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ जगह पे जैसे क्लासरूम्स को
अपग्रेड किया जा सकता है, बाकी मोटा मोटी ठीक है। कैंपस बहुत खूबसूरत। दैट्स इट फॉर टुडे। अब जो भी स्टूडेंट आईआईटी मद्रास से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अपने तरफ से कुछ और ऐड ऑन करना हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लेकिन हाँ, एक और बात कि एकेडमिक वर्कलोड कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा बताया है। बाकी जो स्टूडेंट आईआईटी मद्रास से देख रहे हैं, आपको अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करना है, चाहे एकेडमिक वर्कलोड हो या फिर कुछ भी हो, अपना एक्सपीरियंस, अभी तक का एक्सपोजर, कुछ प्रोज एंड कॉन्स, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस कॉलेज कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स और कॉलेज वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज के ऊपर चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।